हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और आपको काफ़ी आसान लगा होगा। उसमें वाज या फिर वर्क इस्तेमाल करना होता है, बाकी तो आप जानते ही हैं कैसे बनता है। तो चलिए, ये आपके टेस्ट टाइम है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हल कर दीजिए और खुद को प्रूव कीजिए कि आपको आता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ही बॉट 2 कप्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर ही बॉट 2 कप्स। इसका हिंदी क्या होगा? उसने 2 कप खरीदा। ये होगा कि उन्होंने 2 कप खरीदे। तो क्या होगा ये? इसका पैसिव कैसे बनेगा? जल्दी से बनाइए। ही बॉट 2 कप्स। उसने 2 कप खरीदे। क्या होगा? अगर आप कहना चाहते 2 कप उसके द्वारा खरीदा गया, इसका आंसर होगा द 2 कप्स 2 कप्स वर्ग इस्तेमाल करेंगे। 2 कप की बात हो रही है। 2 कप्स वर बॉट बाय हिम। बॉट ही होता है थर्ड फॉर्म इसका। बाय बॉट थर्ड फॉर्म होता है बॉट। तो 2 कप्स वर बॉट बाय हिम। ओके, ऐसा होगा। सही है। 2 cups were bought by him. What do you think? हाँ, ऐसा होगा। दूसरा देख लीजिए। I met him yesterday. मैं कल उससे मिला। इसका पैसिव क्या होगा और इसका हिंदी क्या होगा? उससे मेरे द्वारा मिला गया कल। What do you think? I met him yesterday. मैं उससे कल मिला। तो इसका हिंदी क्या होगा? मैं कल उससे मिला, इसका पैसिव में अगर हिंदी बनाए तो इसी तरह से आप बोलेंगे। तो इसलिए तो कहता हूँ कि इसके दो मीनिंग। कहने का मीनिंग एक ही है, वाक्य बस चेंज हो जाता है। मान लिखने का जो आपका तरीका है, बोलने का जो तरीका है, वो चेंज हो जाता है। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला, तो वही बोल सकते हैं आप। मैं उससे कल मिला तो ही वॉज मेड बाय मी। इसका पैसिव ही होगा ना, ही वॉज मेड बाय मी यस्टरडे। हाँ, आगे देखिए। अगला, अली डिड नॉट टेक टी। अली ने चाय नहीं ली। तो इसका आप क्या बनाएंगे? इसका क्या होगा? आप ही बता दिए क्या होगा? अली डिड नॉट टेक टी। टी वॉज नॉट टेकन बाय अली। यही होगा कि अली के द्वारा चाय नहीं लिया गया। टी वॉज, आप जानते हैं नहीं कि आप जितने भी जो तरल पदार्थ होते हैं सभी को आप सिंगुलर ट्रीट करते हैं। पानी हो, तेल हो, ये सब जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको भी। तो टी वॉज वर्ग नहीं वॉज। टी वॉज टेकन, टी वॉज नॉट टेकन बाय अली। क्लियर? ऐसा हो गया इसका। आपको क्या लगता है? ऐसा होगा ना? होगा फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला देखिए। 5वां है,
ये तो शायद आपको कंफ्यूज करेगा। Who broke this pen? Who broke this pen? ये पेन किसने तोड़ा? तो इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसा होगा? ये पेन किसके द्वारा तोड़ा गया? इसका बनाइए पैसिव क्या बनाते हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर योर आंसर। हु ब्रोक दिस पेन? ये पेन को किसने तोड़ा? कैसे बनेगा? इसका बनेगा बाय होम। बाय होम माने किसके द्वारा? बाय होम वॉज दिस पेन ब्रोकन? By whom was this pen broken? By whom was this pen broken? ऐसा होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें ज़्यादा बना करके देखिए, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ आप खुद लिखिए क्वेश्चन वाला कोई सेंटेंसेस, और वहाँ पर आप खुद लिखिए और उसका पैसिव बनाएं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन वाला है। Why did you beat him? तुमने उसे क्यों पीटा? Why did you beat him? Why did you beat him? तुमने उसे क्यों पीटा? तो इसका पैसिव एक बार आप बना के देखिए। ये बना लिया है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। Why did you beat him? तुमने उसे क्यों पीटा? तो इसका हो जाएगा Why was he beaten by you? तुम्हारे द्वारा उसे क्यों पीटा गया? Why was he beaten by you? यही होगा। क्या लगता है, हो गया ऐसा? Why was he beaten by you? Yes, ऐसा होगा। तो चलिए, आपकी प्रैक्टिस तो हो गई होगी अब। और हाँ, इसे छोड़िए मत, इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चंस लिखिए। क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, और उसके आप खुद लिख करके देखिए पैसिव वॉइस। और ज़्यादातर ये वाला भी आप देख लीजिएगा, वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड ही डू दिस। तो इस तरह से प्रश्न वाला भी बना लीजिएगा। प्रश्न वाले भी बनाएंगे और उसका पैसिव बना कर देखिए। इसमें काफ़ी हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपके कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, इसको जरूर बना के देखिए। दे टुक द टेस्ट। उन्होंने टेस्ट दिया, उन्होंने टेस्ट लिया। टुक का मतलब होता है, टेक का मतलब होता है, तो उन्होंने टेस्ट लिया। सोफिया ऑब्टेन्ड पास मार्क्स, कि सोफिया ने पास मार्क्स प्राप्त किया। इसका क्या होगा? इन दोनों वाक्यों को जरूर बनाए। और एक लास्ट वाला है, when did you see him? तुमने उसे कहाँ कब देखा? when did you see him? ये जो तीन है, इन तीनों का आप पैसिव बना करके देखिए, ये आपके लिए छोड़ा जाता है यहाँ पर। So it's all for today, my friend, and keep watching every video to improve your English and test yourself by making many sentences like this, and in this way you will improve your English and तो चलिए ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू फॉर